अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बना रही हूँ आज तंदूरी चिकन टिक्का मसाला। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 750 ग्राम के करीबन मैंने चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। एक नींबू, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून। कलर ऑप्शनल है, मैंने रेड फूड कलर लिया है, 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही लिया है। चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरिनेशन के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, नींबू निचोड़ के ले लेते हैं। अब जो ड्राई मसाले थे ये इसी में डाल देते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मसाले अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, तो इसे कम से कम 1 आवर के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। अब मैंने एक हांडी ली है, हांडी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। करी का जो स्पून होता है उसमें मैंने 1/2 स्पून के करीबन ऑयल डाला है। अभी उसी में मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था वो डाल दे रही हूँ। मैंने 1/2 टेबलस्पून के करीबन लिया था। हल्का सा सौटे कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे हम, बस हल्का सा स्मेल जाने तक के भून के लेंगे। और इसी के अंदर हम प्याज भी डाल देंगे। प्याज मैंने 2 बड़ी प्याज ली है। अब जो चिकन तंदूरी मसाला है, टिक्का मसाला, उसकी हम जो ग्रेवी बना रहे हैं उसके लिए एक मखनी सॉस बना रहे हैं हम। अगर आपके पास में साबुत जिंजर और गार्लिक है तो कम से कम उसके क्लोज हमें, गार्लिक के क्लोज हमें कम से कम 10 से 12 के आसपास डालना है। और 1.5 इंच के करीबन अदरक का टुकड़ा लेना है। अब मैंने इसका पेस्ट ही डाला है, इसीलिए मैंने इसे साबुत नहीं लिया है। जैसे 2 प्याज बड़ी लिए थे तो मैंने 5 बड़े टमाटो ले लिए हैं, वो भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और जो कोथमीर यानी जो हरा धनिया होता है उसकी हमें ज़्यादा करके, तो ये जो डेंटल होती है इसी का इस्तेमाल इसमें करना है। तो मैंने कम से कम 1/2 मुट्ठी के करीबन ले लिया है। 10 लाल मिर्ची, सूखी हुई लाल मिर्ची हमें डाल देना है। और कम से कम 100 ग्राम के करीबन काजू ले लिए हैं, वो भी इसी में डाल देते हैं। और एक बार चम्मच लगा देते हैं। अभी हल्का सा इसे सौटे करके लेना है। लाल सूखी मिर्च डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बेहतर आता है। प्याज और टमाटर को भून कर ले लिए हैं, इसकी स्किन अलग हो चुकी है। अभी इसी के अंदर हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीबन पानी का इस्तेमाल किया है। अभी इसे अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं। जैसे ही एक जोश आ जाएगा तो हम इसे गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। टमाटो और प्याज हमने भूनकर ले लिए थे, ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसी में हमने नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसे ग्राइंड करके ले लेंगे। अब मैंने जो मैरिनेशन के लिए रख दिया था कम से कम 1 आवर के लिए रख दिया है। अब मैं इसके बीच में एक बाउल रखूंगी और इसी के अंदर मैं कोयला रखूंगी। जो कोयला हमने ले लिया है गरम करके, अब इसी के अंदर हमने इसे डालकर जल्दी से इसे प्लेट रख के भाप लेने के लिए रख देते हैं। एक पैन रख देंगे। पैन के अंदर हम ऑयल ले लेते हैं। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। करी के स्पून से 1/2 स्पून के करीबन मैंने ऑयल लिया है। जब तक कि हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया, इसमें का जो तेल है ये गर्म होता है, दूसरी तरफ हम हांडी भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। हांडी रख दी है, अब इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। 2 स्पून के करीबन ऑयल डाल रहे हैं। जो टमाटो और प्याज जो हमने उबाल कर ले लिए थे उसकी प्यूरी मैंने बनाकर ले ली है। अब ऑयल गर्म हो चुका है। चॉप की हुई बड़ी प्याज मैंने एक ली है।
अब इसे अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। अब भाप के ऊपर रख दिए थे, ये निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से हमने कोयले की भाप देकर ले ली है। अब एक तरफ हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसी पैन में एक एक करके जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रख दिए थे ये डाल देते हैं। हम 2 बार करके इसमें चिकन को अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। और एक तरफ हमारी जो प्याज है हमने इसे भी ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। अब इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम करके हमने प्याज को ब्राउन करके ले रहे हैं। और एक तरफ अब चिकन को भी अच्छे से फ्राई करके ले रहे हैं। अब इसे बारी बारी से पलट लेंगे। अब एक बैच हो चुकी है। इसी तरीके से मैं बाकी का भी सब चिकन फ्राई करके ले लेती हूँ। तब तक कि दूसरी तरफ हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो रही है। अब पूरा चिकन मैं फ्राई करके ले लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ तब तक कि प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। अब प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जो टमाटो की ग्रेवी हमने बना के दे दिए थे वो इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं। जो ड्राई मसाले ले लिए थे ये डाल देंगे। ड्राई मसालों में मैंने तो मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून के करीबन लिया है। जीरा पाउडर मैंने ½ टेबलस्पून के करीबन लिया है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भुनाई होने तक के इसे भून लेते हैं। इसी में मैंने दही भी डाल दिया है। ढककर हम इसे कम से कम 15 मिनट के लिए इसे भूनने के लिए रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए हमें इसे भून के लेना है। बीच बीच में 1-2 बार चम्मच चलाते हुए रहेंगे। ग्रेवी है ये हमारी अच्छे से भुने गई है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और दूसरी तरफ इसका बघार रेडी कर देते हैं। तो जो बटर का 1 क्यूब होता है मैंने इसी में डाल दिया है। अब बटर भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब करी के स्पून से हमने ½ स्पून के करीबन ऑयल लिया है। और इसके अंदर मैंने बघार के लिए 3 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3 हरी इलायची डाल दी है। और इसी में मैंने 3 हरी मिर्ची जिसे मैंने चीरा लगा के ले लिया है वो डाल रही हूँ। अब इसी के अंदर हमने कसूरी मेथी डाल दी है। कलर ये ऑप्शन के लिए है, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। मैंने कम से कम ½ टेबल स्पून से भी कम यानी ½ टेबल स्पून के करीबन कलर ले लिया है। अब जो ग्रेवी हमने रेडी किए थे इसमें डाल देते हैं। रेड फूड कलर डालने से इसका कलर काफ़ी अच्छा दिखता है। फूड कलर ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। जो फ्राई किया हुआ चिकन था ये भी इसी में डाल देंगे। अब एक बार जो भुना हुआ चिकन है ये डालकर इसमें इसे अच्छे से पलट लेते हैं और इसमें हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं। और इसी के अंदर हमने जो घर की मलाई थी ये कम से कम 50 ग्राम के करीबन है, ये भी डाल देंगे। आप इसे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो। जब ये देखने में इतना बेहतरीन लग रहा है
तो खाने में माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसे नान या फुलके या फिर पराठों के साथ में गर्मा गर्म सर्व कर लेना, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। ये मेरे हस्बैंड की बहुत पसंदीदा डिश है, इसीलिए मैंने आज इसे बनाया है। उनकी फरमाइश पे ही मैं ये डिश को घर में बनाती हूँ। अब मलाई डालने के बाद में हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म परोस लेते हैं। तो ये बन रही है हमारी गर्मा गर्म तंदूरी चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी, जिसे मैंने फ्रेश क्रीम के साथ में गर्मा गर्म परोसा है और विथ नान, नींबू और ककड़ी के साथ में। ये गर्मा गर्म आप भी मेहमानों के साथ में शेयर कीजिए या फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, काफ़ी मज़े की लगती है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताना बनाने के बाद में कैसी बनी। इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कौसर किचन।